Okay. Um, okay. Live. Okay. Okay. We are live. Good morning, everybody. मेरा नाम आशीष है और मैं खादी ऑर्गेनिक का फाउंडर और ओनर हूँ। मैं सियाटल वॉशिंगटन में रहता हूँ और इसके अलावा मैं और भी बहुत चीज़ें करता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सियाटल के कैंपस में। इसके अलावा मैं फेसबुक में भी काम करता हूँ, फेसबुक मेटा में काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैंने 3-4 और कंपनीज खोली हुई हैं जिसमें हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मेरे बारे में था कि मैं क्या करता हूँ, कौन हूँ, बिकॉज आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे कि मैं क्या करूँ। ठीक है, अभी इसके बाद फिर पिछले मैं कल ही यूएस से यहाँ पर पहुँचा हूँ और बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे और मैंने देखना शुरू किया, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्कैम कर रहे हैं, हम लोग इसमें पैसा बना रहे हैं, हम लोग इसमें स्कैम कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव था। मैंने अपने आप से इस चीज़ को शुरू किया था और हम लोग इसको फ्री में डिलीवर करने वाले थे। अभी तक हम लोगों के 20 लाख से ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं और हम लोगों का इसमें जितना भी पैसा आया है, हम लोग के एक ऑर्डर का 20 लाख से 20 लाख, तो हम लोग के एक ऑर्डर का कॉस्ट जो है वो हमको जो पैसा मिला है वो 1.74 रुपीज़ आ रहा है। 1.74 रुपीज़ आ रहा है। टोटल कॉस्ट अगर हम लोग निकालें किसी को शिप करने का या प्रोडक्ट को भेजने का, तो हम लोगों का कॉस्ट आता है अराउंड 10 रुपए के करीब हमारा कॉस्ट आता है। पैकिंग का मटेरियल बनाना, पैकेजिंग, ऑटोमेटेड पैकेजिंग करना, ये सारी चीज़ें 10 रुपए के करीब है। तो ये इससे प्लस शिपमेंट का है, शिपमेंट तो 50 रुपए है, उसके ऊपर से 50 रुपए है। तो हम लोग इसमें कोई पैसा बना नहीं रहे हैं। अभी तक 20 लाख ऑर्डर आ चुके हैं और कल मैंने इसको डिसाइड किया कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लग गई थी। मैं ये प्राइवेट इनिशिएटिव शुरू किया था कि मैं लोगों को फ्री में प्रसाद बाँटूँगा जिससे मेरे को खुशी होगी। बट इसमें जो नेगेटिविटी आने शुरू हो गई, इतने अच्छे काम में इतना नेगेटिव चीज़ आना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वजह से मैंने कल इसको बंद कर दिया था। मैं अराउंड 1 करोड़ का मेरा लिमिट था कि मैं 1 करोड़ लोगों को मैं खुद से अपने पैसे से डोनेट कर सकता हूँ। उतना का मैंने लिमिट करके रखा हुआ था। अभी हम लोग 20 लाख पहुँच गए हैं, तो 20 लाख पे हम लोग रुक जाते हैं। अभी शिपिंग डिलीवरी वाले जो पार्टनर्स हैं, जो ये सब डिलीवर करने का करेंगे, उनका भी लिमिट 15 से 20 लाख के करीब ही है अभी तक डिलीवर करने का। तो ये तो हो गया दूसरा चीज़। उसके बाद फिर स्कैम है, तो इस स्कैम में हम लोग पैसा तो कुछ बना नहीं रहे हैं। इसमें मेरा पैसा कुछ लगेगा, 2-3-4 करोड़ रुपए मेरा अपना खर्चा हो जाएगा। इसमें दूसरा मेरे को सोचने में ये लगता है कि लोगों को प्रसाद बाँटने के बजाय अगर मैं वही पैसे का 3-4 किलो का सोने का ब्रिक, राम जी का ब्रिक बना के डोनेट कर देता, तो वो सालों-साल रहता और वहाँ पर लोगों को फ़ायदा भी होता, लोग देखते उसको और खुश होते। और आप लोग को प्रसाद अगर डोनेट किया, तो मेरे वो तो 4 दिन में आप भूल जाएँगे कि मैं कौन था और प्रसाद कहाँ था, प्रसाद लिया भी कैसे था। ठीक है। अब ये शुरू कैसे हुआ था? डिलीवरी में हम लोग डिलीवरी का पैसा क्यों ले रहे हैं और डिलीवरी ये शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसे हुआ था कि हम लोग इसको फ्री में डिलीवर करने का सोचे। बहुत जगहों पे हम लोग सेंटर्स डालने का सोचे और हम लोगों ने सोचा कि बाद में प्रसाद आएगा, हम लोग डिलीवरी सेंटर बिल्ड कर देंगे। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आने लगा कि हम डिलीवरी सेंटर से बहुत दूर रहते हैं, हमारे पास कोई डिलीवरी सेंटर ही नहीं है, आप हमको शिप कर दीजिए, हम पैसा आपको दे देते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग ने बहुत सारे डिलीवरी एजेंट से बात किया, जैसे अमेज़न हो गया, पैक एंड पैकेट्स हो गया, शिप रॉकेट हो गया, ब्लू डार्ट हो गया। तो इन लोगों से बात करने पे पता चला कि इन लोग के ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 ऐसे करके अलग-अलग ज़ोन्स होते हैं। उसमें से अगर हमको अपने ऑफिस के पास से, नोएडा के पास से अगर शिप करना है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट 40 से 60 रुपए के बीच में आ रहा था। तो 40 से 60 रुपए के बीच में अगर आता है, तो हम लोग ने एवरेज कॉस्ट 51 रुपीज़ रख दिया क्योंकि 51 रुपए के हिसाब से रखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या होने लगा कि लोग बोलने लगे कि हमको विश्वास नहीं है कि आप पैसा देंगे, तो आप हमको डिलीवर करेंगे कि नहीं। तो हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी शुरू किया। कैश ऑन डिलीवरी जो है, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट हमको देना पड़ता है। एक्स्ट्रा अमाउंट इसलिए 30% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो अगर हम लोग 50 रुपए के करीब है, तो 30% मतलब 20, 15, 20 रुपए, 30 रुपए और हो गया, प्लस उनके जो रिटर्न्स आते हैं। तो उसका एवरेज कॉस्ट जो होता है, हम लोग ने बात किया था इन डिलीवरी पार्टनर से, तो एवरेज जो रिटर्न कॉस्ट होता है वो 120 रुपए के करीब आता है एक डिलीवरी का।
तो इसलिए हम लोग ने उसको ₹101 रख दिया कि हाँ, ₹120 है तो हम लोग ₹101 लेंगे, बाकी 15-20 रुपए हम लोग अपनी साइड से लगा के लोगों को दे देंगे, ताकि उन लोग ताकि उसमें रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम लोगों ने वो शुरू किया था। तो इसमें हम लोग कोई पैसा बना नहीं रहे हैं। जितना जितना है उतना उस हिसाब से हम लोग एक भी पैसा बना नहीं रहे हैं, मतलब बेसिकली इसमें मेरा पैसा इसमें जा रहा है। ठीक है? इसके बाद फिर ऑर्डर डिलीवरी, बहुत सारे लोगों का था कि हमारा ऑर्डर डिलीवरी नहीं हमको ऑर्डर की डिलीवरी हुई, हमको ऑर्डर डिलीवरी नहीं मिली। तो क्या हुआ था, शुरू में हम लोग ने इसको जब शुरू किया था तो हम लोग ने शॉपिफ़ाई पे डाला। शॉपिफ़ाई पे डालने पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। एक साथ हज़ारों लोग आने शुरू हो गए। तो शॉपिफ़ाई उसको हैंडल नहीं कर रहा था। शॉपिफ़ाई नोटिफ़िकेशन भेज रहा था व्हाट्सऐप को, व्हाट्सऐप क्रैश करने लग गया। तो आपने ऑर्डर किया, व्हाट्सएप क्रैश कर गया तो ऑर्डर की डिलीवरी नहीं गई। हम लोग उसका उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग गूगल क्लाउड पे डाले कि गूगल क्लाउड से हम लोग को चला जाए। गूगल क्लाउड क्रैश होने लग गया। 2-2 3-3 मिनट लग रहे थे खाली एक क्वेरी को करने में। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का ऑर्डर डिलीवरी मिल नहीं रहा था। नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे थे कि हमने ऑर्डर कर दिया और उसके बाद उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो उनको लगा कि हाँ, हम लोग स्कैम कर रहे हैं। हम लोगों ने फिर शिपरॉकेट, बहुत सारे लोगों से व्हाट्सएप से बात किया, गूगल से बात किया, फिर शिपरॉकेट से बात किया, शॉपिफाई से बात किया। तो इन लोगों ने अभी हम लोगों ने शॉपिफाई को 1.5 लाख रुपए दिए हैं हायर अमाउंट पे। ये उन लोगों का अमाउंट होता नहीं है। दे आर नॉट मतलब ये पब्लिकली वो नहीं देते हैं। उन लोगों ने हमारे को हायर प्रायोरिटाइज में करके रखा हुआ है सो दैट हम लोग की नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो जाए। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिले थे, उसके वजह से एंग्जायटी हुई थी, तो वी आर सॉरी। हम लोग उसको ट्राई कर रहे थे करने का, इस वजह से वो नहीं हो पा रहा था। दूसरा चीज है ऑर्डर ट्रैकिंग। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हमको ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं मिल रहा है। तो जब तक हम प्रोडक्ट की शिपमेंट नहीं करते हैं, तब तक हम ऑर्डर की ट्रैकिंग नहीं दे सकते हैं। अभी 22 तारीख पहुंची नहीं है। जब तक 22 तारीख नहीं पहुंची है, उससे पहले हम आपको ऑर्डर की ट्रैकिंग नहीं दे सकते। जिस दिन आपका ऑर्डर हो जाएगा, जिस दिन हम आपको शिप करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी ऑर्डर की ट्रैकिंग मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया कि अब कॉस्ट ऑफसेट करना था क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो पहले तो हमारी वेबसाइट में कुछ भी नहीं था। हम लोग खाली फ्री का प्रसाद दे रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया कि हम लोगों ने उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़े-थोड़े प्रोडक्ट्स डाल दिए ताकि थोड़ा कॉस्ट ऑफसेट हो जाए, हमारे साइड से भी थोड़ा-सा कॉस्ट ऑफसेट हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो उस कॉस्ट ऑफसेट में जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं हमारे पास, हम उन प्रोडक्ट्स को शिपमेंट करना शुरू कर दिए हैं और वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। और दूसरा चीज़ है स्कैम का। मैंने अभी तक जितना भी पैसा इसका आया है, सारा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा है। उस पैसे को मैंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि नोबडी इज़ टचिंग दैट मनी। अभी तक जितना चल रहा है, सारा मेरे पर्सनल पैसे पे चल रहा है। मैं उसको खर्चा कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ है कि हमारी कंपनी में 3-4-5 कंपनीज़ हैं मेरी। हम लोगों ने कोई लोन नहीं लिया हुआ है। आज तक कोई लोन नहीं लिया हुआ है और मेरे पास पैसा होता है तो मैं खर्चा करता हूँ, नहीं होता है तो मैं नहीं करता हूँ। तो इस वजह से हमारे पास किसी कंपनी का लोन नहीं है, किसी कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया है। सारा पैसा जो लगा हुआ है, वो मेरा पैसा लगा हुआ है। इसलिए और जितना भी पैसा आया है शिपमेंट का ₹51 वाला, वो सारा पैसा एक बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग ने बिल्कुल भी नहीं छुआ है। जितना भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे मेरे एक्सपेंस पे हो रहा है, किसी और के एक्सपेंस पे नहीं हो रहा है, इस समय तक। हाँ, कॉल्स एंड ईमेल्स। अभी कॉल्स एंड ईमेल्स बहुत सारे लोगों का ये आया रिप्लाई आया कि कॉल्स एंड ईमेल्स हम लोग आपका कॉल रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ईमेल रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में अराउंड 40 प्लस मेंबर्स एम्प्लॉइज हैं। 40 प्लस एम्प्लॉइज जो हैं वो दिन-रात काम कर रहे हैं। एवरी एम्प्लॉयी इज वर्किंग मोर देन 16 टू 17 आवर्स ऑफ वर्क। 16-17 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं और वो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो भगवान श्री राम के लिए कर रहे हैं और वो अपने आप से कर रहे हैं, वॉलंटियर पे कर रहे हैं। कल जब मैं ऑफिस में बैठा था, मैं देख रहा था 3 या 4 लड़के बैठे-बैठे नींद आ गई थी और जब मैंने उनको उठाया तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं। तो इतना ज़्यादा लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को इतने कॉल्स आ रहे हैं, हम लोग नहीं उठा पाते हैं। हमारे पास कम से कम 10,000 ईमेल पड़े हुए हैं जिनका रिप्लाई देना नहीं है। मैं 4 या 5 दिन पहले मैं रिप्लाई देना शुरू किया, मैं 1 घंटे में सिर्फ 4 ईमेल का रिप्लाई दे पाया। तो और हमारे पास 40 अगर आप बोलते हैं कि और लोगों को हायर कर लीजिए, जिससे हम करें।
एट दिस पॉइंट मैं किसी नए आदमी को हायर करना मेरे लिए थोड़ा डेंजरस है। कोई आदमी मान लीजिए कंपनी में आ गया, उसका इंटेंशन हमको मालूम नहीं है। आके मान लीजिए आप लोगों का बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन निकाल के डाल दिया किसी में। हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कम से कम 1 डेढ़ साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हमको ये मालूम है कि ये ट्रस्टेबल हैं, ये कोई गलत काम नहीं करेंगे और कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो इस वजह से इमीडिएटली हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर पा रहे हैं। और कॉल वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हो गए थे और ईमेल्स इतने ज़्यादा हो पाए हैं, तो हम लोग अगर आपका नहीं उठा पा रहे हैं फ़ोन, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इट। फिर बहुत सारे लोगों का ये आया था, आपका ऑर्गेनाइज़ेशन है कहाँ पर? आप क्यों अपना एड्रेस नहीं दे रहे हैं? पहले हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे एड्रेस दिया हुआ था। हमारा सारा एड्रेस था कि कहाँ पर ऑफ़िस है। उसके बाद हम लोगों को कुछ-कुछ पैकेजेज़ आने शुरू हो गए। वो ऐसे पैकेजेज़ थे जो एम्प्लॉइज़ देखना नहीं चाहते हैं। उसमें हेट हेट लिखा हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। फॉर माय एम्प्लॉयी सेफ्टी मैंने ये किया कि मेरे को नहीं चाहिए ये, हम लोगों ने वहाँ से एड्रेस हटा दिया। हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन सिएटल में मैंने शुरू किया था 2021 में खादी ऑर्गेनिक दिसंबर में शुरू किया था और सिएटल में है। हम लोग मोस्टली यूएस और कनाडा में पूजा का सामान बेच रहे थे। अभी हम लोगों ने इंडिया में करने का शुरू किया है। तो सिएटल में है और दूसरा हम लोगों का यहाँ इंडिया में नोएडा में हम लोग का ऑफिस है। ठीक है? तो दैट इज़ वेयर आवर ऑर्गेनाइज़ेशन इज़। एड्रेस हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आई वांट टू हैव सेफ्टी फॉर माय एम्प्लॉइज़। वी कैन नॉट डू दैट राइट नाउ। ठीक है? बाकी मैं तो नोन पर्सनैलिटी हूँ, मैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मेटा में काम करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुका हूँ, ब्लूटूथ में काम कर चुका हूँ, बहुत सारी जगह पे काम कर चुका हूँ, तो मेरे को इतना कोई वैसा नहीं है। फिर अब ये एक आता है कि राम मंदिर ट्रस्ट, आपने राम मंदिर ट्रस्ट से आपको मिला हुआ है, तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? ये स्कैम है, आप स्कैम कर रहे हैं। ये एक हमारे वेबसाइट पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप वेबसाइट पे जाएँ और थोड़ा स्क्रॉल करें, मेरे बारे में और हमारे इनिशिएटिव के बारे में पूरा लिखा हुआ है। हमारी इनिशिएटिव, ये पर्सनल इनिशिएटिव है, मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। शुरू इसलिए किया था क्योंकि जिस दिन मैंने सुना कि सेलिब्रिटीज़, सिर्फ सेलिब्रिटी लोग जाके राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा देख सकते हैं। तो मेरे को लगा कि मेरा भी मन करता है, बहुत सारे लोगों का मन करता है कि यही यहाँ जाके देखें, बट गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि इतने सारे लोग नहीं कर पाएगा। तो उसका बेस्ट दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप उसका प्रसाद अगर मिल जाए, अगर मेरे को प्रसाद मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग ने 3 या 4 लोग थे हमारे जो जो हैं अभी हमारे, जिनको इन्विटेशन मिला हुआ है, कन्फर्म्ड इन्विटेशन है, वो लोग वहाँ पर उन लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने ये बोला है कि हम वहाँ जाके प्रसाद लेंगे और प्रसाद आके महाप्रसाद आपको दे देंगे, आप उस महाप्रसाद को मिक्स करके लोगों में बाँट दीजिए। हम लोग उनका नाम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि एक तो पहले उन्होंने मना किया हुआ है कि हमारा नाम नहीं देना है। दूसरा क्या है कि ट्रस्ट ने वो उनको मना किया हुआ है कि आप अपना नाम डाइवर्ज नहीं कर सकते कि कौन-कौन आदमी वहाँ पर जा रहा है। तो मेरे एम्प्लॉइज़ 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो लोग अयोध्या के ही हैं, वो लोग भी वहाँ से हैं, वो उन लोग के भी अंदर में थोड़े बहुत कनेक्शंस हैं, वो वहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे 4 बैकअप हैं, जो हम आस्था का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, हम आस्था का बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं पर भी पैकेज कर दिया, पैकेज करने के बाद फिर भेज दिया और कह दिया कि हाँ, यही प्रसाद है। वो हम नहीं कर सकते। प्रसाद अगर वहाँ से मिलेगा तभी हम बोल पाएँगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएँगे। बट हम लोगों को 4 बैकअप हैं, जिससे हम लोगों को वो प्रसाद मिल रहा है। हम लोग ऑल्सो वी आर ट्राइंग कि किसी तरह से राम मंदिर ट्रस्ट के साथ हम लोग इस मामले को सॉर्ट आउट करके उन लोगों के साथ बात करके हम लोग देख सकें। ठीक है? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन्स आ रहे हैं या आप बताइए? हाँ, ठीक है। अब बाकी बहुत सारे और हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। जैसे हम लोग एक मेडिकल कॉलेज खोलने का सोच रहे थे, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे नेताओं से मिले थे। उन लोगों ने भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। उन लोगों से भी हमारी बात हो रही थी इसके बारे में। तो हम लोग के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं मेरी कंपनी के। तो यही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं और जैसे मैं देख रहा था एक्चुअली मेरे को ऐसा जब फ़ील हो रहा था कि जब मैं ये काम शुरू किया था, मेरे को ये लग रहा था मैं हनुमान जी मेरे थ्रू काम करा रहे हैं क्योंकि हनुमान जी राम जी का काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी मेरे थ्रू और मेरे जितने एम्प्लॉइज़ हैं, उनके थ्रू वो लोग काम करा रहे हैं। ये संकल्प लिया था मैंने कि 1 करोड़ लोगों को मैं फ्री का प्रसाद दे सकता हूँ, अपने पैसे पे दे सकता हूँ। मैं
अपना जितना सेविंग्स था वो सारा सेविंग्स मैंने इसके लिए रखा हुआ है। इवन आने से पहले मेरे को ये मालूम था कि मेरे को पैसे की जरूरत होगी, मैंने अपनी वाइफ के भी सारा पैसा सेविंग्स निकाल के अपने बैंक में डाल दिया था, सो दैट कहीं पर भी पैसे की कमी ना आ पाए, कहीं पर कोई भी कमी ना आ पाए। तो इसलिए ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा है। जितना पैसा मिला है वो 1.74 रुपीज है। कॉस्ट हमारा आ रहा है 10 रुपए के करीब, 10 रुपए के करीब हम लोगों का कॉस्ट आ रहा है। उसके ऊपर हमारा शिपमेंट भी है। अब डिलीवरी जो फ्री वाले जिन लोगों ने डिलीवरी करने का किया है, तो पहले हम लोग वॉलंटियर्स खोज रहे थे कि वॉलंटियर्स जहां पर मिलेंगे वहां पर वॉलंटियर्स को ले जाके दे देंगे। अभी हम लोग टीयर 1, टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रख के सैटरडे संडे किसी भी दिन वहां पर उनको भेजेंगे और वहां से आप अपना डिलीवरी ले सकते हैं। बाकी जगह जो जैसे बहुत दूर जगह है, एक डिलीवरी सेंटर के पास 4 या 5 ही लोग हैं, तो उन लोगों को हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपने पैसे लगा के उनको शिप ही कर दें, सो दैट उनको मिल जाए। मैंने हाँ ऑर्डर हम लोगों ने कल यस्टरडे मैं कल सुबह यहाँ पहुंचा, उसके बाद मैं ऑफिस जाके देखा तो आई सॉ कि मेरे एम्प्लॉइज कितने ओवरवर्क्ड हो चुके हैं। प्लस इतना ज्यादा हम लोगों को हेट टाइप के वीडियोस आ रहे थे कि हम स्कैम हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम लोगों का वो कर रहे हैं। तो इतना अच्छा काम करने के लिए मैं इतनी नेगेटिविटी नहीं देख सकता। इसलिए मतलब ये वही बात होगी कि अपना पैसा खर्चा करके गाली सुन लो। तो अपना पैसा खर्चा करके मैं गाली नहीं सुन रहा हूँ। जितना हो रहा था 20 लाख लोगों का हम लोग ने ऑर्डर ले लिया। अब हम ये ऑर्डर बंद कर रहे हैं। विल सॉर्ट आउट द इशू विथ राम मंदिर ट्रस्ट। जितना भी हो सकता है वी विल ट्राई टू डू दिस। 22 या 23 को हम लोगों को प्रसाद मिलेगा, उसके बाद हम लोग उसको महाप्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद को हम लोग मिक्स करके सारे लोगों में पैकेजिंग मशीन से पैकेजिंग करवा के शिपमेंट करना शुरू करेंगे। हम लोग के वेयर हाउस ले लिया है हम लोगों ने, उस वेयर हाउस में हम लोग शिपिंग करके शुरू कर देंगे। कितने दिन तक 30 तारीख तक हमारे डिलीवरी पार्टनर्स ने बात किया है, 30-31 या मैक्सिमम 1 फरवरी तक आप लोगों को मिल जाएगा। जितने लोगों का ऑर्डर हुआ है उतने लोगों का मिल जाएगा। वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। आई होप, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 1 करोड़ तक लोगों को दे पाऊं। आई एम रियली सॉरी। और अगर मेरे वजह से किसी को इस चीज में एंजाइटी हुई हो, हेट आया हो, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ये मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्रसाद बांट सकूं। पैकेजिंग करना पॉसिबल नहीं है उससे ज्यादा। हाँ, पैकेजिंग जैसे 20 लाख लोगों का पैकेजिंग करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग मशीन से पैकेज तो करा दे रहे हैं, बट वो पैकेज अंदर डालने के बाद उसको पैक करके भेजना भी है। तो जो शिपिंग पार्टनर्स हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू दैट। अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है तो हमें बताइए कि कैसे किया जा सकता है। आई थिंक दैट इज ऑल। इसके अलावा मुझे इतना ज्यादा हेट के अलावा मुझे इतना ज्यादा प्यार भी मिला लोगों के थ्रू कि मैं बता नहीं सकता। लोग मेरे को फोन करते थे कि हम आपको 1 टन चावल भेजना चाहते हैं, हम आपको 1 लाख रुपया भेजना चाहते हैं, आप ये काम कर दीजिए, मेरे नाम पे आप कर दीजिए। हम लोग ने किसी से पैसा नहीं लिया, हम लोग ने किसी का वो नहीं लिया, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू दोज पीपल कि उन लोगों ने हमको इस लायक समझा और भगवान श्री राम ने हमको इस लायक समझा कि हम लोग ये काम उनके लिए कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट वाला पार्ट था, मैंने ऑलरेडी शुरू बोला था कि ब्राह्मण और अगर हमको इसमें एक भी पैसे का प्रॉफिट होगा, वैसे तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है क्योंकि 1.74 ही है, अगर हमको प्रॉफिट होता भी है टी शर्ट के सेल से, किसी भी सेल से, कहीं से भी अगर हमको प्रॉफिट आ रहा है, इसका पूरा प्रॉफिट हम जाके मंदिर में डोनेट करने वाले हैं। अगर हमको एक भी प्रॉफिट हुआ, व्हेन दिस इज ऑल डन एंड ओवर विथ, पूरा पैसा जितना आएगा हम अपने सीए के साथ टैली करा के जितना भी पैसा बचता है हम उसको पब्लिक करके मंदिर में जाके डोनेट कर देंगे। अगर पैसा नहीं बचता है तो फिर कोई बात नहीं, बट जरूरत होता है तो हम जरूर से उसको डिलीवर कराएंगे। जिन लोगों ने डोनेशन दिया उसके हम वो पैसा भी इसी हाँ, तरीके से जिन लोगों ने डोनेशंस वगैरह दिए हैं, हाँ, उनको वो मतलब हम यूज करके और जो बचेगा पूरा, हाँ, जितना भी डोनेशंस आ रहा है, जैसे मेरे को बहुत सारे डोनेशंस आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो काउंसलर है, काउंसलर मतलब एमएलए की तरह है लंदन यूके में। तो उसने मेरे को बोला कि यूके के जितने भी शिपमेंट आते हैं वो मेरे को दे दे, मैं उसका पैसा दे दूंगा, सारे शिपमेंट का पैसा मैं दूंगा।
यूएस में बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि तेरे को हम इतना पैसा दे देते हैं। एक मेरा फ्रेंड है, वो तो अमेरिकन है, मार्क मार्क करके उसका नाम है, वो यहाँ इंडिया भी आया था, वो काफी पैसे वाला आदमी है। तो उसने बोला था कि आने से पहले कि मेरे से $500,000 ले ले, तू हाथ में रख ले, सो दैट तेरे को कोई जरूरत होगा तो तू खर्चा करते रहना, रुकना मत। बट मैंने किसी से आज तक पैसा नहीं लिया है, और मैंने अभी भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। And thank you for all your love, support. And we are not a scam. And you can search about me. आप देख सकते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू। ठीक है, कितने मिनट